नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। सास बहू ये शब्द अपने आप में ही कई कहानियां बयान करता है। खासकर अगर हम अपने हिंदुस्तान के टीवी जगत के बारे में बात करें तो सास बहू को लेकर बहुत से मसाले लगाकर और इस तरह से तड़का लगाकर आप सबके सामने पेश किया गया कि उनके रिलेशन को एक अलग ही परसेप्शन देने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं तो शायद वास्तविकता उससे काफ़ी परे है, क्योंकि अगर सास बहू का तालमेल अच्छा हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही सास बहू की जोड़ी के पास आए हैं जिन्होंने एक YouTube पर अपना एक चैनल बनाया है, सास बहू के भजन। आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो अब आप इस न्यूज़ के बाद जरूर देखिएगा। हमारे साथ वो सास बहू की जोड़ी है, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, पूछते हैं किस तरह से उनके मन में ये ख्याल आया कि सास बहू के भजन नाम से अपना YouTube चैनल बनाएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने अपना चैनल बनाया है सास बहू के भजन। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और फिर ये भी बताइए कि ये आपके मन में ख्याल कैसे आया कि ये YouTube चैनल आप बनाएं इस उम्र में। मेरा नाम है वंती बजाज। मेरी उम्र है 74 साल। अच्छा जी। तो हमारे घर सत्संग होता था महीने के अखीरलेवार कई सालों से। अच्छा। 28-29 साल हो गए मालिक की कृपा से। तो अब लॉकडाउन की वजह से ये सत्संग बंद हो गया। तो मेरे को बहुत महसूस होता था कि सत्संग होना चाहिए। तो हम दोनों बैठ के आपस में सत्संग करती थी। तो बच्चे कहते हैं कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, आप भजन बोलो। तो हम आपके साथ हैं। तो हमने बोलने शुरू कर दिए। वाह जी वाह। तो आपकी कृपा हो, मालिक की कृपा हो तो ये चलता रहे तो अच्छी बात है। नहीं, जिस तरह से आपने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया और इस उम्र में आकर जहाँ पर लोग रिटायर हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है और परमात्मा आपको ज़रूर इसमें भी तरक्की देगा। एक चीज़ हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, माता जी ने यहाँ जिक्र किया कि लॉकडाउन हुआ, इस वजह से जो इनके घर में भजन होते थे वो बंद हो गए। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो बहुत सी रास्ते आपको आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन जरूर बन रहा है भी, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि अगर दूध फट जाए तो उससे पनीर बनाना भी एक कला है। तो अगर कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने एक रास्ता निकाला जो कि काबिले तारीफ है। इनके साथ इनकी बहू हैं। आपका नाम क्या है जी? अनु बजाज। अनु बजाज जी। कितने भजन अभी तक आपने कुल बनाए हैं? 7-8 भजन। 7-8 भजन आप बना चुकी हैं। तो आप दोनों ही इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती हैं या सिर्फ आप ढोलक बजाती हैं और माता जी गाती हैं? मैं ढोलक भी बजा लेती हूँ और भजन भी बोल लेती हूँ। अच्छा, दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा माता जी कि सास बहू का जो रिश्ता होता है, अक्सर यही कहा जाता है कि बहुत ही नोक झोंक वाला होता है। बहू किसी दूसरे परिवार से आती है और उसको एडजस्ट करना आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो क्या आपकी बहू के साथ कभी किसी बात पर वाद विवाद हुआ, कोई नोक झोंक कभी हुई? मालिक की कृपा से हमारे घर तो स्वर्ग है। तीनों बहुओं को जैसे मैं कहती थी वैसे मान जाती थी। पहले मेरे को देती हैं खाना, बाद में आप खाती हैं। इससे और बढ़ के कृपा क्या होनी चाहिए है? बहुत कृपा है मालिक की। तो कभी कोई बात नहीं हुई। हमारा घर तो स्वर्ग है और बना रहे मालिक की कृपा से। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं और बहुत ही अच्छा तालमेल है और इसी तालमेल का नतीजा है जो आज ये हाले हरियाणा पर भी हम मजबूर कहें हो गए कि आज इनका इंटरव्यू लेने आए। काफ़ी दिनों से हम इनके भजन देख रहे थे, तो जब हमें लगा कि नहीं, इन दोनों को हमारे चैनल पर भी आना चाहिए, तो आज हम इनको दिखा रहे हैं। YouTube का इनका चैनल है सास बहू के भजन। लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। आप सब ने वो चैनल सब्सक्राइब भी करना है और जितने भी भजन हैं वो भी देखें। आने वाले और भी भजन आप तक पहुंचते जाएंगे। तो एक भजन हो जाए, एक भजन सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी। कर दे रहमता मेरे साथ गोरहारा वाले, कर दे रहमता मेरे साथ गोरहारा वाले। मैं सुन करते थोड़ न कोई हो, तेरे दर ते थोड़ न कोई, तेरे भरे भंडारे कर दे रहमता मेरे साथ गोरहारा वाले, कर दे रहमता मेरे साथ गोरहारा वाले, कर
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। कोरोना के चलते, क्योंकि आस्था हिंदुस्तान में बहुत मायने रखती है और प्रभु का नाम लेते ही बहुत से दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक ये भी हम जब ये माता जी भजन गा रहे थे, हमारे माइंड में एक चीज़ और आई कि कोरोना काल में बहुत से लोग अपने अपने घरों में बैठ के उस ऊपर वाले को याद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ये जो एक संकट आया है पूरी दुनिया पर जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो ये भी एक अच्छा जरिया है, आप भजन सुनिए, भजनों के जरिए उस ऊपर वाले को याद कीजिए। और एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे, इस खबर के माध्यम से दो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो ये कि एज डजेंट मैटर, इट जस्ट अ नंबर। क्योंकि आप उम्र में किसी भी पड़ाव पर हैं, कई बार होता क्या है, एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इंसान के बहुत से सपने होते हैं लेकिन वो जब पूरे नहीं हो पाते वो उनसे दूर होता चला जाता है। लेकिन आप में किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट है, आप किसी भी पड़ाव पर हैं अपनी लाइफ में, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है। दूसरा, आज आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था जाकर, अगर आप मीडिया में न्यूज़ लाइन में कुछ करना चाहते हैं, आपको किसी चैनल से किसी अखबार से संपर्क करना पड़ता था। आपको ब्रेक मिले तो ठीक है, नहीं तो आपको वेट करना पड़ता था। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको जाकर प्रोडक्शन हाउसेज के धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन आज चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। जैसा कि इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, इससे पहले भी आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप अपना चैनल बनाकर खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं, दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो जितने भी दर्शक ये खबर देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, खासकर जितनी भी सास और बहुएं ये न्यूज़ देख रही हैं, आपको तो जरूर ये शेयर करना बनता ही है। क्योंकि हम सबके प्रोफाइल में जाकर चेक जरूर करेंगे, जितने भी सास बहुओं को हम जानते हैं कि शेयर किया है या नहीं किया है। तो इस तरह के रोचक वीडियोस और बहुत सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपका प्यार इसी तरह से हमारे लिए बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करना है और फॉलो करना है। जितने ज़्यादा लाइक्स आप करते हैं उतना हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम भी और एंथुजियाज्म के साथ आपके लिए काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।